हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज संजीव पोदर। आई एम ए डिजिटल नेटवर्कर। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या क्या, बेनिफिट्स क्या है, और साथ ही साथ इसकी जो इंडस्ट्री है इतना ज़्यादा बदनाम क्यों है। अभी इसको जानने से पहले हमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो इस वीडियो को जो है बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखना है, इसको स्किप मत करना, क्योंकि एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है अभी हम समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं, बेसिकली इसको अगर हम इजी वे में समझते हैं, कंपनी अपना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाता है डायरेक्टली, और ये होती है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। वर्ड ऑफ माउथ मतलब माउथ मार्केटिंग। अभी माउथ मार्केटिंग क्या है इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ पूरी तरीके से। जैसे कि हम एक मूवी देखते हैं और मूवी हमें अच्छा लगता है और हम हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मूवी के बारे में बताते हैं। ये मूवी का एक प्रमोशन हो जाता है, लोग मूवी देखने चले जाते हैं और उनको बहुत अच्छा भी लगता है, बट इसमें आपको कोई मनी मतलब आपको कोई पैसा मिलता नहीं है। सेम वे जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना आपको बहुत पसंद आता है, आप अपने रिलेटिव्स और सारे दोस्तों को बताते हैं। इसमें भी उन जो रेस्टोरेंट है उसका एक प्रमोशन हो जाता है, उसका एक सेलिंग हो जाता है, बट इसमें भी आपको कुछ अमाउंट नहीं मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कंपनी है, एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको इसके बारे में जो भी आप टर्नओवर जनरेट करते हैं, इस तरीके से माउथ प्रमोशन करते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है जो आपको अर्निंग करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। अभी हम इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग जो है नॉर्मल मार्केटिंग की तरह जैसे होता है। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप देखते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर उसका प्रोडक्ट्स पहले मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद वो चले जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अभी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो प्रोडक्ट्स को रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज देता है, उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर उसको होलसेलर के पास भेजता है एंड होलसेलर रिटेलर के पास भेजता है। अभी रिटेलर की तरफ से जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली कस्टमर के पास आते हैं, पर जब रिटेलर से कस्टमर के पास प्रोडक्ट्स को भेजा जाता है, इससे बीच में जो है बहुत मेजर जो रोल प्ले करता है वो होता है टीवी का एडवर्टाइजमेंट, जो सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, 10 रुपये का जो चार्जेस होता है प्रोडक्ट का, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 10 रुपये होता है, वो कस्टमर के पास आता है 100 रुपीज़ में। इसका रीज़न क्या है कि बीच में जितना भी एक चेन बन गया था, जैसे कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो, और साथ ही साथ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट होके ख़त्म होता है सेलिब्रिटी टीवी एडवर्टाइजमेंट में, इसमें टोटल 70% अमाउंट जो है ना यूज़ हो जाता है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है उसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक सेम वे में काम करता है। जैसे जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, करने के बाद वो प्रोडक्ट्स जो है डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उसको माउथ प्रमोशन करता है, जैसे कि वर्ड ऑफ माउथ मैंने आपको बताया था, उस माउथ प्रमोशन के थ्रू कस्टमर को सेल करता है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का क्या बेनिफिट है वो हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताया कि 70% अमाउंट जो है बीच का जो चेन होता है उसको मिलता है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, उतना ही अमाउंट का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाता है। तो ये होता है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा। अभी इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि सपोज़ आपने एक मल्टीविटामिन लिया और आपको मल्टीविटामिन बहुत अच्छा लगा, आपने आपके फ्रेंड को इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की, शेयर करने के बाद आपके फ्रेंड को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, उसने बाय किया। इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा हो, कंपनी का एक सेलिंग हो गया, एक टर्नओवर जनरेट हो गया। इसके वजह से आपको क्या मिलेगा, आपको एक परसेंटेज मिलेगा। ये बेसिकली नॉर्मल सेल्स की तरह होता है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं उसका आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जनरेट होता है, बट इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया कि आपका जो फ्रेंड है उसने भी मल्टीविटामिन यूज़ किया, उसको भी अच्छा लगा, और उसने भी जो है ना उसका और एक फ्रेंड को रेकमेंड कर दिया मल्टीविटामिन। अभी उसका भी जो फ्रेंड है उसने भी परचेस कर लिया। तो इसमें अगर आपको लगता है कि किसको कमीशन मिलना चाहिए, किसको परसेंटेज मिलना चाहिए, तो आपको लगेगा कि आपका फ्रेंड को, क्योंकि उसने रेकमेंड किया। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या होता है, आपका जो फ्रेंड है जिसने रेकमेंड किया तो उसको तो आपको अर्निंग मिला ही है, बट उसके भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिल जाता है, बिकॉज ये आपने एक नेटवर्क बनाया है, और नेटवर्क जो आपका नेटवर्क है उसने जितना भी बिजनेस का टर्नओवर जनरेट किया है उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। अभी परसेंटेज क्या है ये आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग कंपनी में अलग अलग होती है।
ठीक है, ये होता है बेसिकली जो है नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट, जिसमें आप एक पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी कर सकते हैं। और जो बहुत अच्छा बिगिनिंग के लिए, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग को कंटिन्यू करने के लिए। अभी हम आते हैं जो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये इंडस्ट्री अगर इतना अच्छा है देन इसका बदनामी क्यों है। अभी आपको समझना होगा कि मार्केट में दो तरीके का कंपनीज चलते हैं। फर्स्ट क्या होता है, जो लीगल फार्मूला यूज़ करते हैं, जो जेन्युइन होते हैं। तो जेन्युइन कंपनी क्या करते हैं, वो बेसिकली बिजनेस का जो टर्नओवर होता है उसका एक परसेंटेज आपको शेयर करते हैं। अभी इसके साथ साथ कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि उनको काम है कि लोगों को जोड़ना, उसके बाद एक चेन बनाना, उस चेन के थ्रू जो है ना पैसा इनकम करना। इवन ऐसे भी कंपनीज हैं जो आपको बोलेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट के बाद उसका आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा और इसी तरीके से आपको लोगों को जोड़ते जाना है। तो ये सारे जो कंपनीज होते हैं ये होते हैं फेक, क्योंकि इनके पास ना ही कोई प्रोडक्ट है ना ही कोई सर्विसेज है। तो इनका बिजनेस जनरेट किस तरीके का होता है, जैसे कि चेन बनाने में, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। तो इस तरीके का कंपनी के साथ आपको कभी भी काम करना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि ये सारे कंपनीज ने भी कुछ बहुत सारे मिलेनियर्स, करोड़पति भी बनाए हैं, बट कुछ ही बनाए हैं, उसके बाद एक कंपनी फ्रॉड होकर भाग जाती है और लोगों को ट्रस्ट जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज। तो इसीलिए कोई भी कंपनी चुनना, मतलब चॉइस करने से पहले उसका कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए। आज के दिन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी लॉ भी निकाल चुके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर लागू हो चुकी हैं। और बहुत सारे कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं कि जो जेन्युइन है और लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, और इसके थ्रू जो है अगर आप सही कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अर्निंग तो होगा ही, साथ ही साथ आप पैसिव इनकम भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, और उनका जो पीपल होता है, फिलोसॉफी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो जो कंपनी सही होता है, कौन सा कंपनी आपको चूज़ करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा टिप बताऊँगा कि कुछ पॉइंट्स होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट होता है पीपल एंड फिलोसॉफी। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको देखना होगा उधर का जो पीपल है उनका बिहेवियर कैसा है, उनका जो फिलोसॉफी है वो कितना अच्छा है। बेसिकली जो कंपनीज है ट्रेनिंग के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपके लर्निंग के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी है जो आपको बार बार प्रॉफिट के बारे में बता रहे हैं, तो उसका मतलब जो है कंपनी मे बी लीगल ना हो। सेकेंड होता है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको देखना होगा जो प्रोडक्ट कंपनी का है उसका क्वालिटी कितना अच्छा है, और क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस कितना मैच करता है। और इन फ्यूचर, आगे के जो फ्यूचर में इसका जो क्रेडिबिलिटी होगा, मतलब जैसे सेलिंग प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ये प्रोडक्ट कितना मार्केट में चल पाएगा, इसका भी एक जो है आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। और थर्ड क्या होता है प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ का जो प्लान होता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वो आप समझ भी नहीं पाते। तो प्लान जो है बहुत ईजी होना चाहिए, जो सबको समझ में आए। और सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्लान जो है इन फ्यूचर इसका कितना, ये प्लान कितना दमदार है, मतलब ये प्लान कितना हेल्प करेगा आपको अर्निंग करने में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर भी मैं बहुत अच्छा एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो मैं जो बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए ज़रूर एक वीडियो बना के दूँगा। और इसी तरीके से जो अगर आपको लगता है कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन में क्लिक कीजिए, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को जो है शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आगे भी और बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट्स जो है मैं लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।